अलीशा खान और आज हमारे बीच बहुत ख़ास स्पेशल बहुत प्यारी गेस्ट हैं जिनका नाम है मोनिका। और ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और दिल से भी ये बहुत अच्छी हैं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और हमारे स्टूडियो में आई हैं। मोनिका जी प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए दर्शकों से। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके। और मेरा नाम है मोनिका, बेसिकली आई एम फ्रॉम देहरादून एंड आई एम एन एक्ट्रेस एंड मॉडल ऑल्सो। सो इट्स बीन 2 years सिंस आई शिफ्टेड टू मुंबई। सो अभी 2 साल हुए हैं। बाकी अभी वेब सीरीज़ वगैरह करी है, शॉर्ट फिल्म्स करी है, सीरियल्स करे हैं, मूवीज़ करी है जो भी रिलीज़ होनी है, तो और भी काम करते रहेंगे अच्छे आगे। देहरादून मैंने सुना है बहुत ही प्यारा सा है, वहाँ की लड़कियाँ और वहाँ पे जो ब्यूटी पैदा होती हैं मैंने सुना बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, बड़ी गोरी चिट्टी होती है। इस बात में मोनिका जी कितनी सच्चाई है? सच्चाई आपके सामने बैठी है। दोस्तों मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, मतलब वहाँ पे आपको सारे रिलीजन की लड़कियां मिलेंगी। मतलब आप पंजाबी बोल लो, पहाड़ी बोल लो और मतलब ऑल द कास्ट, लाइक नेपाली और जितने भी मतलब ऑलमोस्ट जितने कास्ट होते हैं सारे वहाँ पे आपको मिलेंगे। और बहुत सुंदर लड़के नहीं, लड़के ही बहुत सुंदर है वहाँ पे। बड़ी प्यारी सी गोरी चिट्टी चिकनी मलाई जैसी उनकी स्किन होती है, राइट? जैसे कि आप बड़े ब्यूटीफुल गोरे हो एकदम, मैं देखो कितनी काली हूँ आपके आगे। तो दोस्तों देहरादून की हवा पानी भी अलग है और वहाँ बहुत ही प्यारे लोग रहते हैं। भाई मुझे बहुत पसंद है देहरादून, मेरी काफ़ी दोस्त हैं वहाँ से। आज हम बहुत सारे गॉसिप करेंगे चटपटे नियॉन एक्स VIP बिंदास शो पे मोनिका जी के साथ। मोनिका जी आप सबसे पहले ये बताइए कि आप देहरादून से आए, आपने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की, मुंबई के लिए उड़ान भरी, तो आपको उड़ते उड़ते इस उड़ान में कितनी कठिनाइयाँ आई और कितनी परेशानियाँ हुई और आपका ये सफ़र कैसा रहा? हाँ, कठिनाई तो बहुत आई है क्योंकि मुंबई तो भी मेरे को 2 साल ही हो चुके हुए, बट इससे पहले मैं नोएडा रहती थी। हाँ, 4 साल मैं नोएडा रही हूँ। और वहाँ पे मोस्टली आपको पता ही है कि बहुत फ्रॉडस्टर्स तो मोस्टली वहीं पे बैठे हुए हैं जो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं लोगों का। मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई नया नया बंदा होता है, मतलब पहले मैं मॉडलिंग वगैरह करती थी तो शूट्स वगैरह किए थे मैंने, तो मुझे थोड़ा सा एक्टिंग में इंटरेस्ट था उस टाइम पे। तो मुझे एक्टिंग में जाना था, तो बहुत टाइम वेस्ट करते थे। ठीक है, आइए ऑडिशन में आइए, ये एक ऑडिशन बुलाया, चलो ऑडिशन दे दिया। अब दोबारा लुक टेस्ट के लिए आइए, मतलब ये क्या है, मतलब फिर मुझे एक बंदे ने बोला कि सिलेक्शन हो गया है। मैंने ठीक है सिलेक्शन हो गया। रात को कह रहे 11 बजे कि चलो आ जाइए, आप क्या वो कुछ वो करते हैं, मतलब वो होता है ना रिहर्सल्स करते हैं। मैंने कैसा रिहर्सल, विदाउट एग्रीमेंट विदाउट एडवांस, मतलब कौन सा रिहर्सल है ये ऐसा जो रात को 12 बजे होता है? हाँ। तो मतलब आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है ना, आपने मुझे किसी चीज के लिए साइन किया ना, आपने मुझे कोई एग्रीमेंट देना एडवांस दिया, और मैं डायरेक्ट रिहर्सल पे बुला रहे हैं, वो भी 12 बजे, रात को। मतलब दिन भर का टाइम है, रात को आप मुझे रिहर्सल पे बुलाओगे, तो इतनी बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ। तो मैं नहीं गई। तो ठीक है, मतलब 2-3 साल वहाँ पे मैंने देखा लोगों, मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ के लोगों को देख लेती हूँ। मतलब ये आप वाकया जो बता रहे हो दिल्ली का है, बट इस बात में कितनी सच्चाई है? दिल्ली है दिल वालों का, मतलब ये सब ढोकले हैं। दिल्ली है दिल वालों की, ऐसे तो मतलब मैंने सुना है, बट ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं और मैंने पर्सनली कभी एक्सपीरियंस भी नहीं। कितने दिल वाले मिले वहाँ? 0। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ वाला मिला। हाँ मतलब थोड़ा इतना अच्छा है कि हाँ चलो कोई लड़की मतलब परेशान है या अकेली है तो उसको थोड़ा सा मतलब हेल्प करती, ठीक है, उतना ठीक है। लेकिन एकदम मतलब इतने भी दिल वाले नहीं है कि मतलब अपना ही कटवा दे, इतना भी दिल वाले नहीं है। और आपने फिर मुंबई आने का कब ठाना? मुंबई एक्चुअली क्या हुआ, मतलब मैं पहले नोएडा रहती थी तो मेरा बहुत टाइम से मन था आने का, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। मैं सोची थी कि थोड़ा मैं यहाँ पे चीज़ें देख लूँ, समझ लूँ, सोच लूँ, तो थोड़ा मेरे कॉन्टेक्ट बने, तो मैं मुंबई शिफ्ट होंगी। तो उसके लिए मेरे को 4-5 साल लग गए। उसके बाद भी मेरा कोई प्लान नहीं था मुंबई आने का। मैंने सोचा कि नोएडा में रह के करूँगी, बट कुछ ऐसा मेरी लाइफ में हुआ कि जिसकी वजह से मैं एकदम टूट गई। ऐसा क्या ट्रेजेडी हुई थी? एक्चुअली हुआ क्या, मतलब
मैं नोएडा, मेरा जो मेन रीजन था वो ये था, मतलब कि मैं क्यों नहीं आ रही थी मुंबई, बिकॉज आई वाज इन लिव इन रिलेशनशिप विद माय बॉयफ्रेंड। तो हमको 2 साल हो गए थे, तो एक ये भी रीजन था कि मुझे इसको छोड़ के आने का मन नहीं था। एक अपना इंसान है और हम उसके लिए अपनी मतलब एक होता है ना कि हम इतने टाइम से साथ रह रहे हैं, अपना एक रिश्ता बन जाता है और वो बाय हार्ट है, हमारी लव लाइफ है, भाई कैसे छोड़ सकते हैं। या एग्जैक्टली, तो वही चीज़ हुई। तो मेरा कभी आने का मन नहीं था, बट ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब मुझे सिर्फ दिखा कि मुझे मुंबई ही आना है। एक्चुअली हुआ क्या कि ही चीटेड ऑन मी। ओह माय गॉड। मतलब प्रॉपर चीट भी नहीं किया, मतलब चीट किया भी लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऐसा हुआ क्या कि मतलब एकदम से ही टोल्ड मी कि यार मेरी कजन से शिफ्ट हो रही है, कोई और जगह देख ले अपने रहने के लिए। मतलब उसने ऐसा डायरेक्ट बोला आपको? हाँ, जस्ट सेड लाइक दैट। तो यार इतना इजी थोड़ी ना, मतलब किसी के तुम बोल दो तुमसे कि जाओ दूसरा घर ढूंढ लो। मतलब मुझे उस चीज से निकलने के लिए मतलब कितने 3-4 महीने इतने तो मुझे लगे ही होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। बताओ तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ घूमना, मतलब क्लब्स वगैरह जाना, वहाँ पे इतने नशे में होना, होश ही नहीं होना, इतना ज्यादा मैं परेशान हो गई। काफी हर्ट हुए आप? या मतलब मुझे उसी से निकलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर एकदम से मैंने सोचा कि यार मोनिका, एक बंदे के आने से मतलब जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं होनी चाहिए, क्या पता आगे कुछ हो तेरे लिए लिखा हुआ। तो एक के चक्कर से आई डोंट थिंक अपनी पूरी जिंदगी खराब करूंगी मैं। तो एकदम से मुझे ऑफर आया, उस टाइम पे मैं नोएडा में ही थी, मुझे रैपिड की वेब सीरीज के लिए ऑफर आया था राजस्थान से। तो मैंने बोला ठीक है मैं करूंगी, वैसे ही मुझे अपना मूड फ्रेश करना था। तो मैं चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैं गई वहाँ पे शूट कर, 2 दिन शूट किया। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ फर्स्ट टाइम की एक्टिंग, वैसे उसमें एक्टिंग ज़्यादा थी नहीं बट अच्छा लगा, मतलब वो मुझे कि एक्टिंग ही करनी है। तो ठीक है किया। तो उसके बाद मैं वापस नोएडा, मैंने सोचा कि यार अब मुंबई शिफ्ट हो जाते जब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। तो मुंबई शिफ्ट हो गई। उसके बाद अब 2 साल हो गए, अच्छा लग रहा है काम करते करते, अच्छा लग रहा है कि अपनी कुछ वैल्यू है अब। मतलब अभी आपको उस रिलेशनशिप से निकलने के बाद अपनी वैल्यू पता चली कि नहीं भाई मैं कुछ हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, राइट? तो अब आपको कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। मतलब वो उस टाइम पे मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। तो अब आज के टाइम पे कुछ तो होगा कि भाई मेरा जो बंदा है मेरे को स्टॉक करता है, मेरे को सर्च करता है, तो कुछ तो होगा। तो वो बंदा जो आपका मतलब ब्रेकअप हुआ, तो उस बंदे ने कभी आपको आई टू आई कांटेक्ट करके क्यों नहीं बोला कि भाई मुझे नहीं रहना है? हिम्मत होनी चाहिए ना। मर्दों में क्यों हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं होती। ये मर्द ऐसे झूठ क्यों बोलते हैं? हाँ मतलब उसके बाद भी वो लड़का घूम रहा था, तो आई कॉल्ड हिम कि अच्छा डिनर वगैरह पे जाया जा रहा है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मैंने यार फ्रेंडशिप से कब वो गर्लफ्रेंड बनने का पता भी नहीं चलेगा, और 1 हफ्ते में गर्लफ्रेंड भी बन गई। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, तो मैंने मुझे सच बोलना कि भाई मुझे नहीं रहना, मैं तेरे से बोर हो गया, मेरे को कैसा नहीं रहना है, तू जा। ये बहानेबाजी करना, मेरी बहन आ रही है, ये हो रहा है, वो तो नाटक क्यों करने वाला, जो है मुंह पे बोलो। अगर हिम्मत नहीं है तो फिर मत ही बोलो ना, मत ही बोलो। हाँ। तो मतलब ये मर्द ऐसे क्यों करते हैं? ये एक ही वाक्य नहीं है, ये एक ही स्टोरी नहीं है, ये एवरी स्टोरी है विथ एवरी पर्सन। तो मतलब क्यों है ये मर्द ही नहीं होते, मुझे तो ऐसा लगता है। बाबा इनके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है? जैसे हम है, ठीक है, भाई हमें नहीं रहना, सॉरी हम नहीं रह सकते। हम कितनी चीजें कट टू कट मुंह पे बोल देते हैं। एक छोटी सी बात बोलने के लिए इनको मतलब चाहे किसी को हर्ट हो रहा है, वो इंसान मौत के मुंह में पहुंच जाए, वो इंसान हर्ट हो जाए, वो चलेगा इन्हें, लेकिन ये मौन धारण करके रहते हैं लड़के और अपने आप को शरीफ दिखाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मेरा उनके दिमाग में ये होता है कि जब तक ये है तो रहने देते हैं, इसके बाद अगर तो मुझे सेकंड ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैं इसको ऐसे ही लटका के रखूंगा, और जब सेकंड ऑप्शन मुझे मिल जाएगा तो उसको खुद ही पता चल ही जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कभी मतलब अपने इनको एक्चुअली नार्सिसिस्ट बोलते हैं, टॉक्सिक्स होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं ये गलत ये खुद होंगे, देखेंगे सामने वाले को ऐसा कर देंगे कि लाइक तुम ही हो, मतलब तुम ही मेन बंदे हो, विक्टिम हूं मैं और तुमने सारा किया करा है। तो मतलब चाहे गलती मेरी होगी, जैसे कि मैं थी रिलेशनशिप, मुझे पता है कि मेरे साथ जो बंदा था, जो घर में था,
वो नेचर अलग था। और जो बाहर इतना फ्रेंडली, इतना रिस्पेक्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा लड़का तो है ही नहीं दुनिया में। और फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही दिखाया था मुझे, एकदम जेंटलमैन टाइप। असली तो बातें पता चली मुझे। तो वो ये कि उसके बाद ही वो बाहर के इतना अच्छा, इतना फ्रेंडली, इतना सपोर्टिव, इतना हेल्पिंग कि मतलब इससे अच्छा लड़का है ही नहीं। और जब वो अंदर, जब वो घर में होता था तो उसका अलग रूप दिखने को मिलता था। तो ये लोग क्या होता है कि अपना एक फेक इमेज मेंटेन करके रखते हैं लोगों के सामने, लेकिन जो अंदर से कुछ और होते हैं, जो क्लोज होते हैं उनको पता था उनके अंदर सच्चाई क्या होती है। तो आपको कितने साल हो गए उससे अलग होके? एक सब तो हो गए 4-5 साल। तो वो आपके कभी देखता है, आपके वर्क को देखता होगा, कभी सोचता होगा यार मैंने क्या खो दिया? तो ऑब्वियसली मतलब उसके बाद भी मतलब उसने मेरे से सॉरी वॉरी बोला, माफी वगैरह मांगी, बोला कि वापस नोएडा आ जा। मैंने नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं तो मुंबई रहूंगी। मैं तो आपकी जगह होती भाड़ में जा। हाँ, मैं तो नहीं आऊंगी, मैं क्यों आऊँ? मतलब जब मैं सबको छोड़ के बैठी हुई थी तब तो, अब तुमको आना है, अब तुमको प्यार उमड़ आया एकदम से। इससे पहले कहाँ तुम्हारा प्यार? जब मैं रो रही थी, इतनी डिप्रेस थी, तब प्यार कहाँ था? सही बोल रहे हो। ऐसा ये सब एक ही वाक्य नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है, ये बहुत ज्यादा दुनिया में बढ़ता जा रहा है। मर्दों के साथ मतलब अंदर हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। वो ऐसे वो सोचते हैं कि अच्छा हम कुछ नहीं बोलते, हम चुपचाप हो जाते हैं, हाँ हाँ तुमसे ही है प्यार, लेकिन कहीं और मुंह मारना है इन्हें। और इन्हें ये लगता है कि इसको लटका के रखेंगे, ये धीरे धीरे समझ जाएगी, साइड हो जाएगी। हाँ वही, मतलब अपने आप को गलत नहीं दिखाना, ये खुद ही मतलब परेशान होकर छोड़ दे और बाद में बोले कि लड़की ने छोड़ा है। राइट। और आपके क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, और मतलब मुंबई आपको कैसा लग रहा है? मुंबई सही है, काम के मामले में सही है, बट वैसे बहुत बोरिंग लगता है मुझे। आपके फ्रेंड सर्कल नहीं है? नहीं, फ्रेंड्स वगैरह है नहीं मेरे इतने यहाँ पे। लोनली फील करते हो आप कभी, जैसे अकेले हैं तो? नहीं, लोनली तो कभी फील हुआ नहीं, मतलब मैंने ऐसा सब टाइम देख लिया तो मुझे क्या ही लोनली फील होगा। मतलब मैं ऐसी हो गई कि बस मुझे काम से मतलब है, काम से काम रखो अपना। ऐसा मुझे कुछ लोनलीनेस या कुछ फील नहीं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करती हूँ, जो मैंने पहले भी करती आ रही थी। तो अब इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ अपने काम करना है, बस वही है मेरे माइंड में। और आपकी अब तक आपने कितने वेब सीरीज किए हैं? वेब सीरीज मैंने आई गेस रैबिट ले करी थी, सने प्राइम हो गया, और कुंडी, वाओ, 2-3 एप्स और थे जो एक्चुअली सारे मतलब उनका नेम चेंज हो गया अब। तो उनके मैंने वेब सीरीज करी थी स्टार्टिंग में, और अभी मैं उसके बाद मैंने मतलब स्टार्टिंग में वेब सीरीज करी, अब मैं सीरियल्स भी करती हूँ। कभी आपको बोल्ड फिल्मों के ऑफर आए हैं, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा बोल्ड चल रहा है? बहुत आए ऑफर, बट अपना अपना कंफर्ट जोन होता है कि हाँ ठीक है, हर चीज पैसा नहीं होता मेरे लिए, बाकियों का मुझे पता नहीं, हर चीज पैसा नहीं होता है। अगर ऐसे ही मुझे पैसा कमाना हो जाए तो बहुत से ऑप्शंस थे, बट हाँ ऑफर आए, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना। अभी देखिए बहुत सारे न्यू कमर आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में उन्हें भटकाया जाता है, मतलब होता कुछ है दिखाया कुछ और जाता है, और कुछ अलते वलते ऑफर भी दिए जाते हैं? ऑब्वियसली सबके साथ ही होता है, ऐसे जो न्यू कमर्स होते हैं। जैसे आप एक तरह से कास्टिंग काउच को देख लो, वो भी एक तरह से भटकाए जा रहे लोगों को। जैसे कि आपको बोला जाता है कि हाँ आप आइए, मिलिए, आप मुझ मिलेंगे तभी तो कुछ होगा, आप मेरे घर में आएंगे तभी तो कुछ होगा, आप पार्टी करेंगे तभी तो कुछ होगा। क्यों भाई, उससे पहले क्यों कुछ नहीं होगा? और जब सब हो जाता है तो कुछ नहीं होता। उसका तो कुछ होना ही नहीं है, जब उसको सब कुछ मिल गया है तो क्यों होगा? नॉर्मल सी बात है। जो भी न्यू कमर्स को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी आपके टैलेंट के ऊपर है, कोई आपको अगर बोले कि ठीक है आप आओ, यहाँ मिलो वहाँ मिलो, मैं आपको काम दूंगा, तो कोई कास्टिंग वाला आपको काम नहीं दे सकता। वो सिर्फ आपकी प्रोफाइल को पिच कर सकता है। अगर आपको लुक जाएगा, आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग फिट बैठोगे, तो ही आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज ये बोल के कि हाँ आप ये कर लो, मेरे साथ वो कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे आप अपना बेवकूफ़ी बनाओगे और बाद में किसी को बोल भी नहीं पाओगे मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा मुंबई में आपके साथ हुआ है कि लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया हो, गलत रास्ते पे भटका दिया हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस लेके आई थी नोएडा, मतलब मुंबई में। तो नोएडा से मैं इतना एक्सपीरियंस लेके आ गई थी, मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान ही नहीं है। मतलब कोई बना ही नहीं पाया बेवकूफ़ आज तक, क्योंकि यार इतना मतलब दुनियादारी देख ली है, लोगों को समझ लिया है, ऐसे चीज़ों से सिचुएशन से गुजर गई है। तो किस तरह के लोग आपको अच्छे लगते हैं? सबसे पहले तो मुझे जो लोग अच्छे थे जो डबल फेस ना हो, कि लाइक अभी आपके सामने अच्छा बोल दिया, उधर फिर आपकी बुराई कर रहे, वहाँ आपकी बुराई कर रहे, मतलब यहाँ भी अच्छी, मतलब आई जस्ट हेट देम। मतलब जो डबल फेस होता है ना, मेरा ऐसा है कि आप जो हो मुंह पे रहो, चाहे वो लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन आपको
जो है आपके फेस पे ही रहो अपने। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनके बीच में रहते हो, आपका एक ग्रुप है और वो आपके इतने बहुत खास बनते हैं, आपको लगता है अरे बाप रे इनसे ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, और बाद में वो आपकी बिचिंग करते हैं, आपके पीठ पीछे आपके दुश्मनों से भी मिल जाते हैं? हाँ मतलब ये टीनेजर्स में बहुत हुआ है, मतलब टीनेज के टाइम पे हुआ है बहुत, इसलिए तो मेरा ये सबक है कि हाँ मैं दोस्त बनाती ही नहीं हूँ। इसलिए मेरे दीदी अकेले रहो खुश रहो, ऐसे दोस्त बनाने से बढ़िया जो आपके हर जगह बुराई करे से बढ़िया अकेले रहो, बनाओ ही मत। ग्रुप्स वगैरह में तो रहती ही नहीं हूँ मैं। तो मतलब एक भीड़ में रहना अच्छा है या फिर अलोन रहना ज़्यादा अच्छा है? अगर मैं क्लब जा रही हूँ, मुझे भीड़ पसंद है, क्लबिंग कर रही हूँ अगर मैं तो, बट वैसे अगर मेंटल पीस के लिए तो अलोन टाइम ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। मतलब इस तरह के ये बहरूपिया लोगों के साथ रहने से तो बेटर है कि कहते हैं ना कि मतलब हजारों की भीड़ में रहना जो तुम्हारे अपने नहीं है, उससे बढ़ेगा आप अकेले रहो। आप अपना दिमाग कितना दौड़ाते हो? मतलब दिमाग के घोड़े कहाँ दौड़ाते हो? एक होता है ना दिमाग यहाँ भी चल रहा है, दिमाग वहाँ भी चल, आप अपने दिमाग के घोड़े कहाँ? मेरा दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, मैं परेशान हो आती हूँ और कितना चल रहा है, सोते वक्त भी मैं सोचती हूँ आज भी अभी सो जाऊंगी, वो दिमाग इतना चलता रहता है 2 दिन में तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। मैंने यार अब तो शांत हो जाओ, अब तो सोने का टाइम है, अब तो शांत नहीं पता, क्योंकि मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, मुझे जितना सोचना चाहिए उतना ही मैं सोच लेती हूँ। मतलब कभी आता है जहन में, जैसे माइंड में एक ही चीज बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो मतलब उस पर कितना कंट्रोल है आपका? कंट्रोल तो होता है, मतलब ऐसा होता है कि लाइक 5 दिन कंट्रोल किया, 6 दिन कंट्रोल किया, 10 दिन, 15 दिन, फिर एक ऐसा मूवमेंट आया था कि नहीं, फिर मेरे को वो रोक के निकालना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा अंदर रखना नहीं चाहिए, मतलब मेरे से रखा भी नहीं जाता, फिर वो मेरे इमोशंस फिर वो आंसू बन के निकल जाते हैं, फिर मैं शांत। आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमारा कभी कभी रोना भी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, अगर आप अंदर आप रहते तो वो तो नासूर बन जाते हैं लोग, अगर आप रोएंगे नहीं, अपना दर्द अंदर ही रखेंगे, किसी से बताएंगे नहीं, तो वो ना बहुत खतरनाक ही वो डिप्रेशन में हो जाता है। तो इससे बेटर ये है कि आप निकालो अपना दर्द, क्या होगा, बुराई ही करेगा सामने वाला बंदा या कहीं और जाके बता देगा, बट एटलीस्ट वो जो बड़ा दर्द है उससे तुमको छुटकारा मिलेगा। आप लोगों के सामने रोना पसंद करते हो या अकेले में? मुझे तो रोना है तो मैं कहीं भी रो सकती हूँ, मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं होती इमोशंस, क्योंकि मेट्रो में खड़ूंगी मैं बोलूंगी नहीं रोना, फिर भी निकल कर मैं से मुंह बोलती, लोग मेरी शक्ल देखते हैं, मुझे इतना एम्बैरेसमेंट लगता है, मैं क्या करूं, रुकता ही नहीं है, जब मूड खराब होता है चलते फिरते वाले लोग सोचते होंगे अरे इसको क्या हो गया भाई। तो मतलब रोना जिंदगी में बहुत जरूरी है। या एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है, और अगर हमारे आंसू ही ना निकले, हम रोए ही ना, तो फिर हमें नहीं लगता कि, मुझे नहीं लगता कि भाई हमारे अंदर अच्छा दिल है। रोने वाला आदमी ही बेटर होता है। या एग्जैक्टली, है ना? अगर खुशी है तो गम है, ये मानते हो ना? गम है तो खुशी भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ना? आप कितने पॉजिटिव? मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं नेगेटिव कभी कभी हुआती हूँ, मतलब ठीक है, टेंशन हुआते है ना यार, कभी कभी होता है, अकेला बंदा है तो बहुत सारी टेंशन है, रेंट हो गया ये सब, तो टेंशन थोड़ा सा, उसको नेगेटिव नहीं बोल सकते, उसको थोड़ा सा आप बोल सकते कि थोड़ा सा सोचती हूँ मैं अपना, मतलब फ्यूचर के लिए या कुछ भी, तो मैं नेगेटिव तो नहीं हूँ, और मुझे नेगेटिव लोग पसंद भी नहीं, मतलब जो हमेशा रोते रहेंगे, अरे यार ये हो गया, मतलब जितना भी अच्छा हो कभी खुशी नहीं रहते, मैं सोचती हूँ इनको क्या चाहिए यार, हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे, नेगेटिव लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो है नेगेटिव। कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ा है वो हमेशा एक ही चीज के लिए रोते रहते हैं, जैसे मान लो बहुत अच्छे घर से हैं, अच्छी गाड़ी है, पैसा है, एवरीथिंग है, जैसे आप पूछोगे और क्या चल रहा है, कैसे हो, पैसे नहीं है यार, ऐसे लोगों से मिले हो कभी? वो एक ही रोना रोएंगे, पैसे नहीं है यार इंडस्ट्री में तो सबका यही हाल है, इंडस्ट्री में सबका यही हाल है ऑलमोस्ट, मतलब पैसे रख के क्यों होते हैं? नहीं, पैसे लोगों को लगता है कि लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो अकेला बंदा रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसको पता है कि वो पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ घुस जाते हैं, तो वो आखिर में पैसे नहीं ही हो जाता है फिर वो। जितना भी आप कर लो, क्योंकि अकेला बंदा करता है तो बहुत से खर्चे आते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट सारे ही बंदे होते हैं जिनका घर से जिनको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होता है। आपको लगता है कि जैसे मान लो, जैसे गॉड ने कहा है कि मतलब जैसे मैंने सुना है कि आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है, और किसी ने आपसे पूछा और क्या हाल है भाई, तो हमें, आपको नहीं लगता एक पॉजिटिव वे में जवाब देना, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है, अगर हम एक पॉजिटिव जवाब देंगे तो
क्या इसमें कुछ लाइफ अच्छी हो सकती है? ऑब्वियसली मतलब अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। वैसे बोलते ना कि यार इंसान बार बार बोलता है अरे यार ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो, तो एक्चुअली में ना कभी कभी क्या होता है कि आपकी बातें सच हो आती है। एक मतलब दिन में एक ऐसा टाइम होता है जो अगर आप जो कुछ बोलो तो वो चीज़ें सच होती है। इसलिए कभी भी मुंह पे गलत चीज़ नहीं रखनी चाहिए, ना किसी को गलत कभी बोलना चाहिए, क्योंकि कब वो बात सच हो जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही रहो, पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव ही बोलो, चाहे ना ही हो लेकिन बोलते रहो हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, हमें बहुत पैसा है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस समय। क्योंकि पता है हम आए हैं यहाँ अकेले इस दुनिया में। आप मानते हो कि हम जब मर जाते हैं या कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ये जो हमारे आसपास जो सर्कल बना हुआ है, क्या वो जब हम मर रहे होते हैं हमारा टाइम आ जाता है तो बोले अरे भाई रुक रुक मुझे भी साथ में लेके चल, मैं भी चल रहा हूँ? क्या ऐसा कोई बंदा है या ऐसा कोई बोलता है क्या, या आपके साथ कोई जाता है? नहीं कोई नहीं जाता। क्यों बोलेगा कोई ऐसा? तो इसको क्या मतलब है तुम आज मरो कल मर जाओ? यस जब हम आए इस दुनिया में अकेले हैं तो हमें अपने अंदर वो पावर पैदा करना चाहिए जीने के लिए कि नहीं भाई हम जिएंगे, करेंगे, हमें किसी भीड़ की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली तो जैसे मुझे जिए चाहे तो आप जो सोच रहे हो, जो उसमें सोचो, आपको जो लग रहा है कि हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई मुंबई में रह रहा है बंदा, इतना टाइम हो गया, क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। अरे भाई तुम घर छोड़ के मुंबई आके रहो, तुमको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ बैठे बैठे तुम बोलोगे जब तुमको एक उसका ज्ञान नहीं है, तुमने कभी घर से बाहर मुंह रखा नहीं है अपना, तो तुम कैसे इसको जज कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो? क्योंकि आप मानते हो ना लाइफ बहुत टफ है। और जब एक सिंगल लड़की अगर अपने सिटी को छोड़ के मुंबई जैसे शहर में आती है तो और भी ज्यादा टफ है। रेंट है, पैसे कमाने हैं, करियर बनाना है और बहुत सारी चीजें हैं, और एक तो पेरेंट्स नहीं है साथ में, और उसमें भी अगर लोग आपको खाने के लिए दौड़ रहे हैं तो ऐसे कितने प्रकार के लोग अभी तक आपको मिले? हर रोज ही मिलते हैं, हर रोज ही चैट पे, मतलब जैसे किसी को प्रोफाइल भेजते हैं, ओ यू आर लुकिंग सो हॉट एंड सेक्सी, यू हैव दिस काइंड ऑफ फिगर, यू हैव दैट काइंड ऑफ फेस, लेट्स मीट एट आवर होम, लेट्स मीट देयर। अरे भाई मैं सीधा ऐसे बोला, मैंने क्यों मिलना है आपको? मैंने आज आपको मिलना है, आप मेरा प्रोडक्शन प्रोफाइल भेजो, अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो मैं प्रोडक्शन से मिलूंगी, मैं आपसे नहीं मिलूंगी। आप कास्टिंग वाले जो भी है मोस्टली मैंने सीधा बोला मेरे कॉन्टेक्ट में 5000 कास्टिंग वाले, मुझे कोई नहीं बोलता कि मेरे घर में आके मिलो या मुझे यहाँ आके मिलो। आप वो मेरी प्रोफाइल भेजते हैं आगे, अगर मुझे शॉर्टलिस्ट होता तो मुझे ऑडिशन भेजते हैं, सेट टेस्ट भेजते हैं कि कर लो, सिलेक्शन होता तो आपके ऑडिशन के ऊपर है। और कास्टिंग के नाम पे भी फायदा उठा रहे हैं लोग। हाँ, कास्टिंग के नाम पे भी मतलब कितने लोग तो आजकल ये कि पैसा वगैरह भी खा रहे हैं कि भाई आर्टिस्ट कार्ड हो गया, या फिर बोल लो कि मतलब शूट से पहले ही कमीशन मांग रहे हैं। ओहो, ऐसे भी कुछ लोग, चाहे काम की गारंटी नहीं है, वह कमीशन दे दो हमारा शूट से पहले। तो फिर वो एक मेंबरशिप नया चल गया आजकल कि भाई महीने का इतने रुपए का मेंबरशिप है, तभी आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। और लोग दे भी रहे हैं, मैंने ये लोग दे भी रहे हैं, देते हैं, लोग देते भी हैं, और भले ही काम ना मिले, भले वो तो उनका गारंटी नहीं है ना, वो तो सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट मिलेगा, उसके पैसे मिलते हैं वो। हाँ यस, मेरा बेबी छोटा था बच्चा, तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो वो किसी डायपर का ऐड के लिए हम किसी से मिले थे, तो वहाँ पर फॉर्म भरा था, कुछ 3200 रुपये करीब लिया, और बोलता है महीने में इतने काम देंगे, आज तक काम नहीं दिए, और वो कहाँ गया ऑफिस पता भी नहीं है। ऐसा लोग कर रहे हैं और लोग उनकी बातों में आते हैं। आप ये मानते हो आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, टैलेंट आपको खुद ही ढूंढना है। ऑब्वियसली मतलब आपको बोलते कि आप पैसे, स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे भी लोगों ने 2-3 ऑफिस में भी गई थी। एक्चुअली में हुआ कि मैं मीरा रोड गई थी ऑडिशन के लिए वहाँ पे, तो मैं नई उस टाइम पे आई थी, तो मैंने ऑडिशन दिया, मतलब मैंने काम किया था, बाकी कुछ फ्रेशर्स एकदम फ्रेशर आए थे, तो पहले मेरे से पहले गया वो ऑडिशन दे के आया। मैंने उससे पूछा क्या बोला आपको, कहा एक्टिंग नहीं आती है, एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो। मैंने अच्छा। फिर मैं गई तो मेरा ऑडिशन लेने के बाद फिर मैं मेरे से बोला हाँ ठीक है आपको बताते हैं, क्योंकि पता है ये तो पैसे देने से रही, तो बोल के फायदा नहीं है। तो ऐसा मतलब एक्टिंग क्लास के नाम पे लूट रहे हैं, या फिर पोर्टफोलियो के नाम पे लूट रहे हैं। अरे एक्टिंग में पोर्टफोलियो चाहिए कौन बोला? कोई नहीं बोलता। एक्टिंग में कोई नहीं चाहिए होता है, उसमें सिर्फ आपको करंट लुक की फोटो चाहिए होती है। हाँ, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो वो बात अलग है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप पोर्टफोलियो बनाओ अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। ये नहीं कि नहीं 50,000 का ही बनाना है, या फिर इतने आपको देने पड़ेंगे, एक्टिंग करनी है तो हमसे पोर्टफोलियो बनवाइए, हमारे पास ये करवाइए वो करवाइए। ये सिर्फ लूटने वाली चीजें लगती है मुझे, और कुछ नहीं। और आपको मतलब इस मुंबई में सबसे खास और सबसे अच्छी
चीजें क्या लगती हैं, अच्छी बातें क्या लगती हैं, मतलब जिनको आपने सरवाइव करके आगे बढ़े हो? यही पहला तो मतलब ये कास्टिंग काउचर ये सब, बाकी दूसरे ये भी है कि मोस्टली इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है कि हाँ लोग जजमेंटल भी बहुत होते हैं। जैसे कि होते हैं कि भाई हाँ कोई अगर लड़की नॉर्थ ईस्ट की लगती है या फिर वो नॉर्थ ईस्ट से आई या फिर कहीं से भी है, मतलब जैसे हम जैसे फेसेस के लिए जो मैंने देखा है इंडस्ट्री में, उनकी मेंटलिटी वहीं पे खराब होती है पहली बात तो, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा मतलब मसाज वगैरह, मसाज पार्लर में आपको नॉर्थ ईस्ट वगैरह दिखेंगी, तो उनका पहला दिमाग में वही आया था। एक बार तो एक बंदा मुझे पूछ भी लेता, डू यू आल्सो डू मसाज, मतलब व्हाट द फक, आई एम लुकिंग लाइक अ मसाज गर्ल, मेरा दिमाग खराब हो गया। आपके मन में ऐसा नहीं आया थोड़ा मतलब एक हंसी उसमें, हाँ आज तुझे मसाज दे दे? नहीं मतलब मेरा स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था ऐसे लोग, मतलब जो भी है सीधा मतलब शुरू में आप नेपाल से हो, आप आसाम से हो, आप बंगाली हो, आप इधर से उधर से, अरे मैं देहरादून से हूँ यार, गढ़वाली हूँ मैं, और मैं देहरादून से मसाज करने नहीं आई हूँ। मतलब लोग भी मतलब हर किसी को वैसे ही वही मतलब और की मतलब ऐसी शक्ल की तो हर कोई की मसाज ही करने आएगी, आप पे बात होती है। तो आपकी शक्ल में क्या खराबी है, हमें तो नहीं दिख रहा। नहीं मतलब मैं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट फीचर्स लगता है, मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ नॉर्थ ईस्ट फेस है, नेपाली फेस है, अरे तो मैं शक्ल थोड़ा बदल सकती हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी, तो मैं क्या करूँ? हाँ राइट, हमारी शक्ल है ऐसी भाई, ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है ऐसा, और हम है जो है ऊपर वाले दिया है और गिफ्टेड है ना, इसमें खराबी क्या है? हाँ पर जजमेंट जज ये भी करते हैं कि अरे आपको हिंदी आती है ना? हाँ आती है। अच्छा मैंने यार सीरियसली मतलब मैंने आपको पूरा प्रोफाइल भेजा है, ऑडिशन लिंक भेजा, आपने मेरा उसमें देखा नहीं ऑडिशन? हाँ। उसमें समझ में आया था ना, बिना देखे ही मतलब बिना देखे ही बोल देंगे आपको हिंदी आती है। मुझे इतना गुस्सा आता है, तू ऑडिशन देख पहले मेरा, तब तू बोल मेरे से बात कर, कुछ देखते नहीं बिना बोले कुछ भी, आप इरिटेट हो जाते हो। हाँ मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मैं तो कभी-कभी इतना गुस्सा आता है ब्लॉक ही कर देती हूँ। मतलब पहले मैं ऐसी थी, मैं गाली देती थी, अब मेरे को क्या है, मैं चल ठीक है निकल ब्लॉक, चल ठीक है निकल ब्लॉक, 800-900 रुपए तो मतलब 1000 कॉन्टेक्ट मेरे ब्लॉक में है। मतलब ये टाइम पास भी करते हैं लोग, है ना? बहुत टाइम पास करते हैं कुछ लोग ऐसे, हाय गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मैंने एक दिन बोल ही दिया, मैंने ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए बैठी हुई है, काम है तो बताओ। हाँ क्या नहीं काम तो नहीं है, तो पैसे मत, मैंने भी देखा है सुबह सुबह भेज दें शुभ प्रभात, मैं हार्दिक शुभकामनाएं, अरे किसी की शुभकामनाएं जब नहीं करनी मुझे शुभकामनाएं यार। मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, इतना बड़ा कप रहेगा वहाँ पे छपा रहेगा, अब मेरे मोबाइल में है ना ये सब भरता जा रहा है यार, मेमोरी तो मेरी है उसमें ऐसे ही फालतू के ये सब भरते जाते हैं। अच्छा काम धंधा कुछ नहीं है, एक मैसेज छोड़ देंगे लोग, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, इसके अलावा दिन भर नहीं पूछेंगे कि भाई तुमने क्या खाया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या बनने आए हो, कुछ दुख तकलीफ है नहीं। हाँ, मैं जवाब ही नहीं देती ऐसे लोग। भाई मैंने भी अभी ये कहा ठीक है ब्लॉक करो, सीधा खत्म करो, इतना मैं असल में को इतना इरिटेशन होता है कि मेरे को उससे बात करने का भी मन नहीं करता। मैंने इतना फोकस का टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं तेरे से बहस भी करूँ अब। हाँ बट जहाँ मुझे कोई बोलता है कि ये काम है, जैसे बीच में ऐसा हुआ था कि लाइक एक बंदा मुझे कांटेक्ट किया कि वी हैव अ प्रोजेक्ट, मैंने ओके व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, 1 करोड़ 3 करोड़ प्रोजेक्ट, मैंने ओके आपका ऑफिस किधर है, तो ऑफिस का एड्रेस नहीं भेज रहा, कह रहा आई विल जस्ट टेल यू इन सम टाइम, मैंने अभी बताओ, मैं उसके पीछे पड़ गई, तो कहा ये पक्का फेक है, उसके पीछे ही पड़ गई। मतलब मेरे को ऐसा मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा वो करने में, छिड़कानी करने में, मैं जबरदस्ती उंगली करती हूँ ऐसे लोगों को। तो मैंने उनको बोला एड्रेस दो, हाँ मैं भिजवाता हूँ। मैंने क्या हुआ, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपको एड्रेस नहीं, आपका आपका ऑफिस का एड्रेस नहीं आपके पास, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, देखो मैं वहाँ क्या करता हूँ, तुम इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाओगी। मैंने यार चल निकल, ब्लॉक करके हटाया मैंने, यार फालतू कट पकड़ का वो कर रहा है। ऐसे कभी ऐसे ऑडिशंस बोलने वाले नहीं मांगे आपसे किसी ने कि आप ऐसा भेज दो, ऐसा वीडियो बना के दो, बिकनी में भेज दो, लोग तो भाई मांगते हैं। नहीं हाँ ऑब्वियसली मैंने वेब सीरीज करी है, बोल तो मुझे एक बंदा ऐसे कहता है कि ये वेब सीरीज है, 20-25 हज़ार रुपये बजट है और नॉर्मल बोल्ड है, कुछ है नहीं इसमें ऐसा कि सजेस्टेड सीन्स है, 20-25 हज़ार सजेस्टेड सीन्स के। मैंने क्या बात, तो फिर मैंने अच्छा क्या है ऑडिशन देना है, मैंने किस टाइप का ऑडिशन, वो सीन का ऑडिशन, मेरा देख लो वाकई करा तो है, मतलब अलग से वहाँ पे क्या करके दिखाऊं। हाँ, बराबर याद है, अगर ना किया हो फ्रेशर तो चलो बात तो लगे, एक्सपीरियंस है, बोर्ड उससे ज्यादा बोर्ड किया है, बिकनी तक किया है, सजेस्टेड सीन में वो दूं। कह रहे नहीं एक्चुअली वो सर पहले तो कह रहा है कि आपको ऑडिशन लेना है, मैंने कैसे नॉर्मल ऑडिशन, कह रहा हाँ नॉर्मल ऑडिशन, फिर कहता है
वो सीन करवाना है एक्चुअली में। मेरा सीन करवाना है या नॉर्मल ऑडिशन लेना है? कह रहा नहीं नॉर्मल ऑडिशन में। मैंने तो पहले डिसाइड कर दिया तू बोल क्या रहा है। तो पता है मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट ने ऐसा, मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया, उसमें बोला है लोगों ने कि मतलब बड़े गंदे गंदे ऑडिशंस मांगते हैं, न्यूड पिक मांगते हैं, कभी अरे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं। कई आर्टिस्ट तो देखो बोल्ड इंडस्ट्री से हैं भी नहीं, उनसे भी मांगते हैं, तो वो बेचारे परेशान हो जाते। फिर ये सब मांग के फिर डिनर का ऑफर दे देते हैं। फिर कभी रात में जैसे दारू चढ़ जाएगी किसी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को या कुछ है, फोन घुमा देंगे अभी आ जाओ। ये भी हो रहा है। मतलब ऐसे दो तीन में मेरे को भी मतलब बोला है। और ऐसे नहीं कि किसी ऐसे बंदे प्रोफेशनल बंदे कि अभी मीटिंग है, डायरेक्टर आ रहे हैं 10 बजे का टाइम है। मैंने ये कौन सा टाइम है मीटिंग करने का? मैंने पूरा दिन शाम क्या हो गया जो मतलब आप मीटिंग नहीं कर सकते, रात के 10 बजे कौन सा टाइम मीटिंग करने का? अरे वो अभी भी फ्री हुआ है। मैंने सॉरी मैं इस समय मेरी मीटिंग नहीं करती, मैं ये कोई प्रोफेशनल टाइम नहीं मीटिंग करने का। टाइमिंग ठीक है 5, 6, 7 चलता है, चलो शाम तक, दिन में करो शाम को, रात के 10-11 बजे कौन सी मीटिंग चाहिए आपको? होते बहुत लोग बोलते हैं अभी आ जाओ, अरे सर को कल ही निकलना है, सुबह की फ्लाइट है, अभी उनको एकदम से लड़की सेलेक्ट करनी है रात को 11 बजे। मतलब ये कहाँ टाइम है सिलेक्शन का? सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे बुरा क्या लगता है आपको? किसका? किस बारे में? किसी भी चीज में सबसे अच्छा कब लगता है और बुरा कब लग जाता है? बुरा कब लग जाता है तो वही जजमेंटल वो तभी मुझे बुरा तो मुझे लगता ही नहीं, मुझे बुरा लगना ही बंद हो गया। मतलब मैं इतना ज्यादा घुल मिल गई हूँ कि समझ लिया इंडस्ट्री को। फालतू को बोलते रहता है निकालो, गटर लोगों के मुंह लगना नहीं चाहिए, खुद ही गटर बन जाओ, इससे अच्छा है ना। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज मेरी, मैं सिंगिंग करती हूँ। और क्या गाते हो आप? एक बेहतरीन, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे दर्शकों को सुनाया जाए कुछ ऐसा कि दर्शकों का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ओके, किस टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे आप? रोमांटिक? कुछ भी सुना दीजिए, कुछ भी हो जाए, हम रेडी है। ओल्ड न्यू जैसा आपको अच्छा। ठीक है ओके। कच्ची डोरियों डोरियों डोरी से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ऐ नाराज़गी कागज़े सारे तेरे, मेरे सोनिया सुन ले मेरे दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्लां, करांगे रोज़ रोज़ बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। वाह मोनिका जी, वाह। दोस्तों मोनिका जी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनके अंदर एक बहुत अच्छा हार्ट है, बहुत अच्छी उनकी वॉइस है। मैं चाहूँगी दोस्तों कि बस उन्हें एक अच्छे बस ब्रेक मिले और वो हकदार हैं उस चीज़ की। और मोनिका जी हम भी आपसे ये चाहेंगे कि आप बहुत सारा रियाज करें और अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपका तोप वाला हथियार है आपके पास, बस उसे चलाने की मार्केट में देरी है। तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं कि आप बस सिंगिंग में उतरें, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। देखो क्या होता है ना, मल्टी टैलेंट बोलते हैं कि आपको एक्टिंग आ रही है, आपको सिंगर हो आप और भी कुछ हो, और भी बहुत सारी जब चीजें आपके मल्टी टैलेंट आ जाता है तो आर्टिस्ट का मतलब बोला जाता है वो मल्टी टैलेंट है। और ये गॉड गिफ्ट भी होता है किसी किसी को। आप घर में गुनगुनाते रहते हो? कभी कभी कुछ गाने अच्छे लगते हैं, ये गुनगुना लो। हाँ मतलब अगर मैं सॉन्ग्स बहुत कम सुनती हूँ, जब मैं सुनती हूँ तो मैं सॉन्ग के साथ गाती भी हूँ। तो मेरी ये आदत है कि मैं रोज मतलब घर में ही रिहर्स करूंगी अपना।
हाँ, मतलब मैंने ये भी सुना है आधे एक घंटे भी अगर इंसान अपना रियाज करे ना तो उससे भी आवाज और फिल्टर होती है, बहुत अच्छी वॉइस होती जाती है। हाँ, मैं रोज यही करती हूँ, मेरे को फ्री टाइम हो तो मैं यही करती हूँ घर में बैठ के। जैसे मुझे फ्री हूँ तो शूट नहीं है तो घर में मैं यही सब करती हूँ, रिहर्सल। आपने सिंगिंग के कोई क्लास वगैरह लिए हैं? नहीं, मैंने कोई क्लास नहीं लिया, मतलब मैं बचपन से ही सिंगिंग करती थी, मतलब स्कूल्स वगैरह में। घर में कोई सिंगर है? मॉम भी सिंगिंग से आपके अंदर? हाँ, मॉम भी सिंगिंग और डांस करती, तो उनका ही क्वालिटी मेरे अंदर आया है, सिंगिंग और डांस का। तो वो भी बहुत अच्छा नेपाली सॉन्ग में बहुत अच्छा डांस करती है। उनकी आवाज मतलब मेरे से भी ज्यादा प्यारी है उनकी आवाज। तो और जिंदगी में कठिनाइयाँ कितनी आई आपकी, मतलब आपके मतलब जो गांव है, सिटी है, वहां से लेके आपके यहाँ तक के सफर में आपने क्या क्या झेला? कठिनाई तो बहुत आई है। जब जैसे होता है ना कि मेरे जो चाचा थे, मतलब स्टार्टिंग में आपको बताऊं तो मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, बिकॉज मेरे पापा जो थे अल्कोहलिक थे। तो उनके चक्कर से वो 2 साल घर में ही बैठे हुए थे। तो सर बता, तो मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाता, मेरे किसी बाहर वाले बंदे ने एडमिशन करवाया था। मैं एक्चुअली उस टाइम पे 10th मैंने कंप्लीट किया था, तो घर पे थोड़ा कंडीशन प्रॉब्लम था। तो फिर मैं एक जगह पे जॉब के लिए गई, मेरे घर के पास ही थे, वो सरदार जी थे, तो उनकी वो कोई ऑफिस टाइप थी। तब मैं वहाँ पे अंदर उसके लिए गई जॉब के लिए। तो वहाँ पे उनके गोद में एक मतलब लड़की बैठी हुई थी ऑलरेडी। तो मैं छोटी थी, मुझे इतना उस टाइम पे ध्यान नहीं था दिमाग में क्या है क्या नहीं, तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप जॉब के लिए आई? मैंने यस। तो ठीक है, जाओ कॉफ़ी बना के ले आओ मेरे लिए। कॉफ़ी बना के उनको ले गया, शायद वो सेक्रेटरी का या कुछ का जॉब था। तो मैं कॉफ़ी बना के ले आई। तो उन्होंने मेरे से बात करी इंग्लिश वगैरह में, सब बात करा। तो कह रहा आपका इतना अच्छा, पढ़ाई में इतनी अच्छी है, तो आप स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, आप क्यों जॉब कर रही हो? तो मैंने उनको सब कुछ बताया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा। तो मैंने, मेरा भाई भी है उसका भी करवाना है, वो भी घर में बैठा हुआ है, तो मैं उसका भी कराऊंगा। तो दोनों का उसने एडमिशन करा दिया। आई डोंट नो व्हाई, मतलब इतने अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मेरा एडमिशन उस टाइम पे अक्टूबर के टाइम पे हुआ था, जब हाफ ईयरली एग्जाम्स का टाइम होता है तब हुआ था। तो फिर भी आई गॉट 80%। इतना लास्ट में एडमिशन लेने के बावजूद भी मैंने क्लियर कर लिया। तो उसका मेरा फिर गवर्नमेंट स्कूल में मैं लग गई थी, तो वहाँ पे फीस वगैरह कम थी, तो वो मैनेज हो गया। तब उसके बाद क्या था, मेरे को लेना था साइंस। मुझे एक्चुअली में एयर होस्टेस बनना था स्टार्टिंग में। अच्छा। मेरा ड्रीम वो था एयर होस्टेस बनने का। तो उस टाइम पे एक्चुअली एक रूल चेंज हो गया स्कूल में कि 80 से ऊपर वाले को ही साइंस मिलेगी। Okay. उससे पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, उससे 50 से ऊपर मिल जाती थी, लेकिन मेरा जो 78% आया था, तो मेरे को नहीं मिल पाया। और स्कूल चेंज करने के लिए बहुत पैसा लगता। तो मैंने कॉमर्स, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने आर्ट्स ज्वाइन कर लेती थी। तो मैंने आर्ट्स ज्वाइन के लिए, उसके चक्कर से मेरे मतलब चाचा बहुत गुस्सा हुए कि तूने आर्ट्स ज्वाइन किया, क्या है आर्ट्स में, कुछ नहीं है उसमें, कुछ करियर नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। फिर मेरे पीछे पड़ गए 12th के बाद की जॉब कर, कॉमर्स की जॉब कर, बैंक की जॉब कर। मैंने इतना बोरिंग जॉब कौन करता है, मुझे स्टार्टिंग से जॉब करने का मन नहीं था। मैंने एक बार ज्वाइन किया था टेलीकॉल में, 1 महीना मैंने किया था। तो मैंने किया, फिर उसका तो वो शायद ऑफिस बंद हो गया था, वो लोग ही भाग गए थे वहाँ से। तो मैंने 1 ही महीने काम किया, और फोटोशूट का मुझे बचपन से ही शौक था। तो बट इतना मैं सीरियस नहीं थी, क्योंकि एक बंदा एज के बाद सीरियस होता है ना, बच्चा थोड़ा ना बचपन में थोड़ा सीरियस होगा। तो ठीक है 3 साल हुए, तो अब उसके बाद जॉब के पीछे पड़ गया। फिर मैं शायद 17 या 18 की हो गई थी। चाचा पीछे पड़ गए, शादी करवा दो, इस चीज़ को कुछ करना ही नहीं। तो मेरा दिमाग खराब, मैंने नहीं शादी तो मैं करूँगी नहीं। मैं सामान पैक करके अपना नोएडा आ गई भाग। मतलब घर से आप भाग गए? हाँ, नोएडा, मतलब मैं इससे पहले से ही घर से बाहर रहती। मैं भी घर से भाग हाँ, मैं घर से मैं शादी वादी तो नहीं करूँगी इतनी जल्दी। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर ली थी, नोएडा आ गई और मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर घर में फोटोज भेजी, देखो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया। मैं बोलना कि अब मेरे को शादी वादी नहीं करनी है, मैं तो मेरा मन होगा तब मैं तब करूँगी शादी। तो वही है शूट्स वगैरह, मतलब वो सब। अब शूट्स में क्या, मैंने बोल्ड शूट्स भी किए, बिकनी, सेमी, ये सब मैंने शूट्स किए हैं। तो वही उस टाइम से ही मतलब थोड़ा चाचा मतलब बात मतलब करना बंद कर दे कि थोड़ा सा इस लाइन में आ गई, मैं क्या चाहता था क्या नहीं। अब नॉर्मल था, जब मेरे को एयर होस्टेस बनना था उसके लिए 2-3 लाख का फीस चाहिए थी। वो तो दी नहीं किसी ने दी। स्कूल सलाह देने वाले बहुत हैं। हाँ, स्कूल फीस किसी ने दी, अपने चाचा ने दी। तो तुम अब क्या, तुम जज करने आ रही हो, तुम अब का तुम बोलने आ रही हो, मेरे को हक नहीं बनता बोलने का। तो तुम मेरी हेल्प नहीं करे तो मेरा कोई हक नहीं बनता ना बोलने का फिर। तो उसके बाद फिर मैं नोएडा शिफ्ट हो गई। फिर बीच में मैंने एक शूट किया था लखनऊ, मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है। लखनऊ में मैंने शूट किया था। उन्होंने मेरे को बुलाया कि ऑडिशन है, बोल के मेरे साथ वो फोटोशूट कर लिया, वीडियो शूट कर लिया मेरे साथ, चॉकलेट वाला।
उसमें मतलब मेरी पूरी बॉडी में चॉकलेट लगा हुआ था। नीचे मैंने पैंट की पहनी थी लेकिन ऊपर का मेरा शो हो रहा था। वो वीडियो वायरल हो गई, वो मेरे चाचा को किसी ने भेज दी। और तो उस टाइम मैं घर आई हुई थी मेले के लिए ना, टटकेश्वर का मेला लगता है, तो मैंने भाई से मेला घूमने गई थी। तो चाचा अंदर आए तो बोले कि बहुत सुन रहा हो तेरे बारे में ऐसा वैसा। मैं भी ऐसे बोला हाँ क्या सुन रहे हो बताओ, मैं भी तेरा जवाब देने वाली। हाँ क्या सुन रहे हो बताओ, कि देखा मैंने क्या देखा बताओ, मैं भी ऐसे बोल रहे। फिर अच्छा तुम्हारी लड़ाती ऐसा कि नहीं ऐसा है, मैंने सोचना ही मत, हाथ उठाएंगी पुलिस केस कर दूंगी। मेरा अच्छा फौज में है ना, मैंने पुलिस केस कर दूंगी और फौज की नौकरी भी जाएगी और घर में बैठना पड़ेगा, ऐसा करके मैंने बोल दिया। हड़का दिया आपने? हाँ हड़का दिया। उसके बाद से बातचीत बंद हो गई। मैंने मत करो बात, मुझे को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कौन सा मेरी मदद करते हो, तुमने कभी मेरी हेल्प करी है, मेरी मैं मम्मी की हेल्प करी, कभी कुछ नहीं करा। वो डाइवोर्स मतलब सॉरी डाइवोर्स नहीं, वो अकेले हैं, पापा एक्सपायर हो गया, अकेली रहती है, कभी कुछ चाहिए या कुछ प्रॉब्लम है कभी पूछा नहीं, पूछते मतलब ही नहीं है कि। तो अभी मम्मी को कौन देखता है? मेरा भाई है, तो वो देहरादून में, वो मम्मी साथ ही रहता है। तो मम्मी से बात होती है, फोन पे बात होती है, थोड़ा बहुत कभी मेरे को थोड़ा बहुत तुम्हें थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, इतना तो मैं कर नहीं सकती, थोड़ा मेरा अपना ही मैनेज करना मुश्किल होता है, तो हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी कर देती हूँ। मम्मी आपको सपोर्ट करते हैं कि बेटा करो? हाँ वो तो बोलते हैं तुझे जो करना करते तो वैसे सुनती नहीं है पहले से ही मेरी कि तुझे ठीक है, तुझे जो सही हो तू कर ले। हाँ वो शादी तो कुछ पड़ी रहती है अभी भी, शादी कर ले, मेरी आखिरी इच्छा है कि तेरा बच्चा ये हर माँ बाप का यही है रोना, शादी कर लो, बच्चा कर लो। आगे बोल ना बच्चा चाहिए तो ऐसे दे देते, शादी क्यों कर मैंने एक काम करती हूँ, अडॉप्ट कर लेती हूँ, वो भी तो बच्चा ही है। आज के टाइम पे तो अडॉप्ट वाले बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं, अपने बच्चे हरामी हो रहे हैं आजकल तो। तो मैंने वही बोला, मैंने आप मानते हो ना? हाँ मैं इस चीज को मानती हूँ। आजकल मतलब अडॉप्टेड बच्चे ज्यादा अच्छे, लेकिन जो अपने बच्चे वो अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं कि मतलब अपने बच्चे होंगे ही नहीं, अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे। मतलब आजकल के लोगों को पता नहीं क्या ही हो रहा है, ऐसे लोग जिंदा कैसे, ऐसे लोग यार मतलब गुस्सा आता है, ऐसे लोग बदल गया है समाज। कहाँ श्रवण कुमार एक टाइम पे जो मतलब अपने माँ बाप को कंधे में उठा के लेते, आज के बच्चे तो घर में नहीं रखा। कंधे में क्या, वो तो सीधा सर कंधे में गाड़ी में नहीं बैठा पाते। हाँ मतलब जिन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी अपनी, तुम उन माँ बाप को मतलब घर से निकाल रहे हो, उनको बोझ लग रहा है बहुत ज्यादा। बहुत घोर कलयुग आ गया, बताओ घोर कलयुग आ गया, मानते हो आप? हाँ। और ऐसे कलयुग में ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले टाइम और भी गंदा कलयुग आएगा, तब तो शायद हम लोग जिंदा भी ना हो, तब तो भाई भाई को मारेगा। अरे बाप वो तो खतरनाक कलयुग। हाँ। और अभी आप किस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहेंगी? जैसे अगर मान लो आपको अगर बोल के ऑफर आते हैं या कुछ है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगी या डिक्लाइन मार देंगी या क्या? बोल मैं करती हूँ, मतलब जितना मेरे को सही लगता है, बिकनी तक मैं कंफर्टेबल हूँ। बाकी वो है कि अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, बट बोल्ड हाँ वो है कि बिकने तक मेरा लिमिट है, ज्यादा मैं करती नहीं हूँ। मतलब एक होता है ना, इंसान ने अपना एक लिमिटेशन बना रखा है, हर इंसान की एक अपनी बात होती है। और अभी आजकल तो देखो इंडस्ट्री में बोल्ड बहुत ज्यादा चल रहा है, बड़े बड़े एक्ट्रेस भी बिकनी पहन रही हैं और कर रही हैं स्क्रिप्ट के अनुसार, उस पर डिमांड है। तो आप अभी जैसे कि पुरानी फिल्मों में एकदम बंद गले के ब्लाउज पहनते थे, कुछ ऐसा हाँ ये सब नहीं चलता था, और आज कुछ ये ज्यादा बढ़ रहा है। ये कहीं थमेगा भी या बढ़ता ही जाएगा? थमेगा तो मुझे लगी बढ़ता ही जाएगा, थमेगा तो नहीं। मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम पे लोग बिकनी भी नहीं पहनेंगे। हाँ वो बहुत खतरनाक ही एडवांस हो जाएगा आने वाले टाइम पे, ऐसा बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, या तो एकदम एडवांस हो जाएगा एकदम ही बंद हो जाएगा। मतलब लोगों ने क्या ये सोच लिया, भाई नंगे पैदा हुए हम तो नंगे रहेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं सोच लिया सोचा होगा कि ऑब्वियसली नंगे पैदा होते हैं ना सर। हाँ तो लोगों ने सोच लिया होगा यार हम तो नंगे पैदा हो गए, आगे भी नंगे रहेंगे। एडवांस इतने होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ बहुत ज्यादा मतलब पहले से हो गया। मैं जब 14-15 साल की थी, हम लोग को तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं पता था, सिर्फ स्कूल से घर आना, घर से ट्यूशन जाना, ट्यूशन से घर आना, बस यही था। ना बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड ना दोस्त ना कुछ। आज के टाइम पे 14 साल के बच्चों का वो प्रेग्नेंट कर दिया, मतलब शादी हो गई, बच्चा हो गया। माय गॉड 14 साल की लड़की मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है, माय गॉड मतलब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है इंडिया। स्कूल में जाते ही बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है। हाँ मतलब 14 साल की लड़कियां सोचो उनके बॉयफ्रेंड है, वो बैठी हुई क्या कहते हैं गार्डन में, लड़कियों लड़कों के साथ किसिंग चल रही है, सब चलता है। मतलब ये सब देखा है आपने?
हाँ मतलब गार्डन में बैठ, आपको ये सब की नॉलेज हो चुकी है। हाँ मेरे देहरादून में बहुत बैठे रहते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत बैठे रहते हैं, जब भी आते हैं ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई लगा ही रहता है। मैंने सही है, मतलब हमारे टाइम पे तब पता कभी तुम बैठे हो वहाँ उस टाइम? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता भी है बोल के। आप कभी जू पे गए हो? जू पे, जू चौपाटी में भी पता है ऐसे सेंट पड़ा रहता है, किनारे किनारे में जाना, मसाज लिखा है, लोग झाड़ियों में घुसे रहते हैं। जू का तो पता नहीं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में जब मैं आई थी वर्सोवा, ये जो बीच है वहाँ पे जहाँ देखो वहाँ एक कोने में कपल, अरे यार होटल लेके होटल में चले जाओ यार, इतना भी क्या हो रहा है, मतलब यार जहाँ देखो जो सिंगल होगा उसकी तो कितना चाहते हैं। अरे इतनी खुजली हो रही है तो होटल में चले जाओ, ये पब्लिक को क्या दिखा रहे हो? मतलब जहाँ देखो कोने में बैठे हुए, कोई यहाँ चिपका हुआ कोई वहाँ चिपका हुआ, गूंद की तरह चिपक जाएंगे। हाँ मतलब इतना, और तुम होटल ले लिया, 1000 रुपया कमरा नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, किस बात का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे कूलर में चालू हो जा रहा है, कोई वहाँ पे पत्थरों के पीछे जाकर बैठा हुआ, मैंने भगवान क्या हो रहा है। वर्सोवा बीच का भी वही हाल है। हाँ वर्सोवा बीच में भी ऐसा ही है यार। मैं तब से मैंने बीच जाने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा, क्या ही मिलता वर्सोवा बीच में, लोग चिपके होते तो वही तो देखने को मिलता बस। एक टाइम था, मैं तो ना बारिश होती थी, अपने बहुत सारी दारू लेते थे हम लोग, अब कोई जिसको विस्की पीना है वो विस्की लेता था, किसी को बियर, आराम से वहाँ पे जाते थे और पत्थरों पे हम बैठ जाते थे, अपनी खूब पीते रहते थे और थोड़ा इधर उधर थोड़ा देखते थे कि भैया चल क्या रहा है। जब थोड़ी चढ़ जाती थी तो देखते थे एक इधर चिपका है, एक उधर चिपका है, वो चिपका है। फिर आपस में एक छोटा सा ग्रुप रहता था, देखो तो हम तो सिर्फ अकेले सूखे सूखे फिरे, मजे तो इन लोगों के हैं। एकदम खुलेआम। ये बहुत ज्यादा चल रहा है, हर जगह चल रहा है, कहीं कहीं तो एकदम खुलेआम है, तो कहीं जैसे गांव में भी चल रहा है, गांव में खेत है तो खेतों में चल रहा है। हाँ ये तो पहले ही चलता आ रहा है, मतलब गाँव में गाड़ियों में, मतलब गन्ने के खेत में कुछ नहीं छोड़ते लोग, मौका चाहिए बस। अरे गन्ने के खेत में घुस जाके ये भी नहीं लगता कि कोई ढुस ढुस कर दे, अरे झाड़ियाँ घुस जाए तो इतना, मतलब वहाँ पे कीड़े वीड़े घुस जाते, मतलब सोच के ही ऐसा लगता है मेरे को तो आपका, जैसे कि आपने हमें बताया इतनी सारी बातें और अपनी लाइफ की पूरी जर्नी बताई, आगे जैसे कि आपको कोई अच्छा लड़का मिलेगा या अच्छा लड़का आपको प्रपोज करता है शादी के लिए, तो क्या आप सेटल होना चाहेंगी? ऑब्वियसली, मतलब हर कोई सेटल होना ही चाहता है, कौन मतलब चाहता है कि जिंदगी भर काम करते रहो, सेटल होना चाहते हो ऑब्वियसली। हाँ मतलब सबको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए ही होता है। और चुन्नू मुन्नू पैदा करना चाहेंगी? नहीं, वो तो मैंने स्टार्ट से बता दो, मुझे नहीं करना, मुझे बच्चे नहीं पसंद। क्यों पसंद नहीं है? प्यारे प्यारे तो होते हैं। पता नहीं मेरे को, यही मेरे तो यही दिक्कत है। मैं पहले मेरी मम्मी को भी ये बोलती हूँ, मैं शादी मुझसे करूंगी जो बच्चा डेवलप करेगा, कि मैं तो करने से रही। मतलब बच्चा पैदा करने से डर लगता है? हाँ डर लगता है मुझे। ये बात तो सही बोली। ये तो जिंदगी का वो डर है भाई, मेरे 2 हैं, मुझे पता है। डर भी लगता है, बाकी मैं ये भी सोचती कि यार क्या जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी की बात ये है कि जैसे कितने बेचारे अनाथ आश्रम में कितने बच्चे पड़े हुए हैं, तो उससे बेटर मैं अडॉप्ट कर लूं, तो वो किसी का भला भी तो हो सकता है, हो जाएगा ना। हम उसे एक अच्छी बच्चे ही होते हैं, अपने अंदर से निकाले या तुमने कहीं और से लाए हो, बच्चे ही है ना, वो भी क्या फर्क पड़ता है। हम उसको भी तो अच्छी लाइफ दे सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, फर्क क्या है, बस हमने उसे पैदा नहीं किया है, बाकी आप वही प्यार दो, वही फीलिंग जगाओ अपने अंदर, तो सब कुछ अच्छा। वही अपना खून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आज के टाइम में अपना खून भी अपना नहीं होता है, और बाहर वाले भी अपने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोनिका जी और इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की और बहुत सारे अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में इन्होंने हमें बताया है और बहुत डेयरिंग के साथ बताया है और बिंदास तरीके में इन्होंने बताया। इनके साथ बहुत सारी गपशप हुई हमारी और बहुत अच्छा लगा और बाय हार्ट ये बाय नेचर बहुत अच्छी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से मोनिका जी आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारे गॉड ब्लेस यू हमारी टीम की तरफ से कि आपकी हर ड्रीम पूरी हो और आप यूं ही आगे बढ़ती रहें। इसी तरह के शोज, गपशप, गॉसिप आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप हमसे बने रहिए दोस्तों। आप लोगों को ढेर सारा प्यार चाहिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। इस शो को मैं अभी यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले गेस्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, बाय बाय।